करियर टीवी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारी साइंस की जो है प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी, उसमें कल 50 क्वेश्चन हुए थे और आगे हम करेंगे। जितना इसमें क्या है, केमिस्ट्री में देखो साइंस सब्जेक्ट वाइज करा रहे हैं सीरीज के क्वेश्चन। पहले होगी केमिस्ट्री, हो जाएंगे कंप्लीट जब इसके क्वेश्चन हो जाएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर जो सब बायोलॉजी या फिजिक्स जो होंगे वो चलेंगे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की तरह। आपको जांचना है कि कितना हम प्रिपेयर हैं कितना नहीं है। जो तुम्हारा टॉपिक अनकम्प्लीट रहेगा बताना, और कमेंट में आप उसको बता देना कि हमारा ये टॉपिक कमजोर रह रहा है, तो हम उसकी बेसिक क्लास ला करके तुम्हारे कंप्लीट करा देंगे। चलो, और कल का क्वेश्चन था, कल का क्वेश्चन जो 50 नंबर था, इसमें स्लाइड में लग नहीं पाया तो हम बता दें। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो लेड पेंसिल में 0 था, 100 था और 50 था। मतलब उसमें लेड पेंसिल में 0 ही परसेंट होता है किसका, ग्रेफाइट का परसेंटेज। तो 50 का क्या होगा, ये ए वाला होगा। इसमें क्या है, फ्लोरीन क्या है। देखो आज का जो 51 नंबर क्वेश्चन है पहला, तो देखो इसमें क्या है, फ्लोरीन फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अप्रूप है। इसको सबसे सामान्य रूप में होते हैं। कार्बन कितने होते हैं? 100 होते हैं, 80 होते हैं, 60 होते हैं, 40 होते हैं। अब आप लोग क्या करो, तुरंत अपना क्या करो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो। साथ ही जैसे हम क्वेश्चन उसका करते हैं, साथ ही साथ क्या टाइप करके तुरंत आंसर देते चलो। इससे ये है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जो आंसर करते जाओगे साथ ही साथ, तो उसमें ये रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन हमें पता चलती रहेगी कहाँ पे गलतियां हैं क्या हैं। ठीक, तो इस तरह से और या अपना एक नोट्स बना लो, कॉपी पे उस पर लिख लो जितना 51 नंबर है तो ये भी। उसके बाद जितना आपका स्कोर कार्ड हो वो आप शेयर करो हमारे, फिर जो जहाँ पे कमियां रह रही होंगी वो पूरा कराएंगे। तो इसमें क्या है, फ्लोरीन एक नया खोज आ गया क्रिस्टलीय कार्बन अप्रूप है। इसके सबसे सामान्य रूप में होता है। कितना होता है? 100 भी नहीं होता है, 80 भी नहीं होता है, 60 है। 60 एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय परमाणु है। देखो क्या आपका ये क्वेश्चन सही हुआ? जिन जिन लोगों का सही हुआ है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा। अब क्या है 52 नंबर, निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं? अब देखो मार्स गैस कौन सी होती है? जो मेथेन गैस होती है वो क्या होती है, उसे ही मार्स गैस कहते हैं। देखो ना, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ना हाइड्रोजन होगा। हमारी मार्स गैस कौन सी होगी? हमारी मार्स गैस मेथेन गैस जो होती है इसे ही मार्स गैस कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये मेथेन, अब देखो क्या है, मेथेन गैस के रूप में जाना जाता है। अब मेथेन गैस के रूप में क्या जाना जाता है? मेथेन गैस के रूप में लाफिंग गैस, ये तो NO2 होती है, और N2 होता है, और टीयर गैस होता है। तो मेथेन गैस को अभी आपने बैक में पढ़ ही रखा है क्या, मेथेन गैस को क्या कहते हैं? मेथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो हमारा क्या हुआ, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब आगे चलते हैं। मार्स गैस का प्रयुक्त घटक क्या है? तो मार्स गैस का प्रयुक्त घटक क्या है? अब मार्स गैस का प्रयुक्त घटक देखना है आपको, तो मार्स गैस का प्रयुक्त घटक क्या है? अब देखो मार्स घटक का प्रयुक्त घटक तो पूछ रहा है, मार्स गैस का प्रयुक्त घटक क्या होगा? मीथेन होगा, हाइड्रोजन होगा। देखो जो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, तो ये क्या होगा, इसका प्रयुक्त घटक क्या हो जाएगा? मीथेन ही होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, ना हाइड्रोजन होगा, ना आर्गन होगा। आगे चलते हैं। इसमें क्या है, सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? देखो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या ठोस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, या ठोस जल। ठोस जल भी नहीं होता है, ना ठोस सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ना ठोस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब आगे, काला सोना किसे कहते हैं? काला सोना किसे कहते हैं? अपरिष्कृत सोना को, ये भी नहीं होगा। कोयला को, कोयला ना लगा देना, काला सोना किसे कहते हैं तो कोयला लगा देना। कोयला लगा दोगे गलत हो जाएगा। कार्बन को कहते हैं, नहीं, पेट्रोल को कहते हैं। ठीक है, पेट्रोल को क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं। आगे चलते हैं।
57 नंबर पे। 57 नंबर में है पेट्रोलियम एक मिश्रण है। पेट्रोलियम में किसका मिश्रण होता है? देखो पेट्रोलियम में मिश्रण किसका होता है? देखो जब जलता है कोई ज्वलनशील पदार्थ होता है तो उसमें तो कार्बन कार्बन डाइ क्या है, हाइड्रेटो ये भी नहीं होगा, ना कार्बोनेटो होगा, ना डाई कार्बाइडो होगा। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन कार्बनो होगा। देखो हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोकार्बनों का होता है। किसका होता है? हाइड्रोकार्बनों का होता है। तो 57 नंबर में हमारा सी सही है। अब 58 में देखते हैं। 58 देखो इसमें क्या है? निम्न में से किस का प्रयोग नोदक या रॉकेट ईंधन के रूप में किया जा सकता है? नोदक या रॉकेट ईंधन के रूप में किया जा सकता है। देखो नोदक या रॉकेट ईंधन, अब रॉकेट ईंधन में आप जब प्रयोग करना चाहोगे ईंधन का तो क्या हाइड्रोजन होगा? हाइड्रोजन तो हाँ चलो सही, द्रव हाइड्रोजन होगा पर नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन तो होना चाहिए पर द्रव क्या होना? द्रव आर्गन नहीं होगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होगा तो ऑक्सीजन होगा, कोई बांडे नहीं बनना। तो क्या है? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तभी क्या होता है? वो एक ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे चलते हैं 60 पे। देखो अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अग्निशमन यानी जब आग लग जाती, बुझाने के लिए जो यंत्र होता है तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं? अग्निशमन में किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? देखो हाइड्रोजन तो ये तो जलशील है तो इसका भी नहीं करेंगे। तो अब किसका करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका भी नहीं करेंगे। तो किसका करेंगे? मेथेन मार्स गैस का भी नहीं होगा तो किसका करते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड का। अग्निशमन गैस कौन सी है? अग्निशमन अग्निशमन जो है वो कार्बन डाई ऑक्साइड है। अब आगे क्या है? आगे तुम्हारा 60 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? देखो हम फास्ट इस वजह से करा रहे हैं क्योंकि अब देखो टाइम तो कम बचा है, तो हमें क्या है अपनी तैयारी को जांचना है। तो तैयारी जांचना है तो हमें थोड़ा क्वेश्चनों को फास्ट लेकर के ही चलना होगा। जब क्वेश्चन फास्ट हम लेकर चलेंगे तभी हम अपनी तैयारी जान पाएंगे कि हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि टाइम हमें कम मिलेगा। इनमें टाइम हमें नहीं वेस्ट करना है क्योंकि जो मैथ की डीआई वगैरह आती है वो थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेती हैं, वो टाइम टेकन होते हैं। तो क्या है? निम्नलिखित में से कौन से ईंधन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? देखो डीजल में तो होता है ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण, और केरोसिन में भी होता है, कोयला में भी ज्यादा है। तो हाइड्रोजन में जो होता है, हाइड्रोजन जो होता है उसमें कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। तभी अभी नितिन गडकरी जी जो थे वो बोल रहे थे कि हाइड्रोजन युक्त जो है संसाधन, मतलब है हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले साधनों के लिए उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए वो बात कर रहे थे। अभी हाल ही फिलहाल में बहुत उन्होंने एक कार लॉन्च की थी, उसका उसका नाम स्लिप कर रहा है, बता देंगे फिर अगली क्लास में हम बता देंगे कौन सी थी। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है? अब इसमें बताओ कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? अब वायु प्रदूषक, अब देखो सबसे बड़ी बात है जब वो अच्छा ईंधन है, जब वो अच्छा ईंधन होगा तो क्या होगा? वायु प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है? तो वायु प्रदूषक कौन सा नहीं होगा? देखो क्या नहीं होगा? देखो ये तो वायु प्रदूषक होगा क्योंकि ये तो होगा, तो ये भी नहीं होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन क्या होगा? हाइड्रोकार्बन जो होगा वायु प्रदूषक होगा। सल्फर डाइऑक्साइड वो भी वायु प्रदूषक होगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड वो भी होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायु प्रदूषक नहीं होगा, वायु प्रदूषक नहीं होगा। अब ये निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन और फॉसिल फ्यूल फ्यूल नहीं है? फॉसिल फ्यूल नहीं है। अब बताओ जीवाश्म ईंधन तो तुम्हारा तेल भी है, कोयला भी है, तेल भी है, पीट है, क्या है? बिजली नहीं है। क्या है? बिजली नहीं है। जो बिजली है वो तुम्हारा जीवाश्म ईंधन नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं क्या है, ये सब चीजें
पृथ्वी के अंदर से जो चीजें प्राप्त होती हैं तो उन्हें क्या जीवाश्म ईंधन कहते, वो जीवाश्म होती हैं। अब क्या है, मदिरा का मुख्यतः संघटक है। देखो मदिरा यानी कि मदिरा देखा होगा, मदिरा तो पीते हैं। मदिरा जो है, मदिरा में क्या ज्यादातर पाया जाता है, एथेनॉल पाया जाता है, ना कि बेंजीन होता है ना फिनॉल होता है। अगर मेथेनॉल देखा होगा अक्सर तर कि गांव में शराब पीने की वजह से मृत्यु होती है। तो मृत्यु होने का कारण ये होता है कि अगर जो कई कई ब्रांड के होते हैं, जैसे किसी में एथेनॉल की कंसंट्रेंसी ज्यादा है और किसी में कम है, तो वो दोनों क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। अगर रिएक्शन हो जाती है एथेनॉल और अदर मतलब है के साथ, तो वो मेथेनॉल बना लेता है अदर कार्बन्स के साथ। तो ज्यादा अगर जो मेथेनॉल बना लिया, तो मेथेनॉल में ये संभवता है कि मतलब उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब मेथेनॉल होता है तो मेथेनॉल में मृत्यु हो जाती है आदमी की। होता है ये भी अल्कोहल। और पीने वाली जो ज्यादातर होती है वो अल्कोहल कौन से होता है, एथेनॉल अल्कोहल होता है। अब 63 64 पे चलते हैं। इसमें क्या है, दहन। दहन एक है। दहन क्या है, दहन जो होता है वह दहन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो होती है वो क्या होती है, उससे अभिक्रिया होती है। तो वो कैसी होगी, दहन एक भौतिक भी और रासायनिक दोनों प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है। अब देखो जैविक तो होगी नहीं, भौतिक हो सकती है पर रासायनिक हो सकती है। ये दोनों तो भौतिक होती है पर रासायनिक दोनों एक ही साथ होंगी। तो है दोनों ये सही, बट जब दोनों एक ही साथ हैं तो क्या होगा, हमारा मोस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, ए वाले की, ये वाले ऑप्शन की हो जाएगी। अब 65 नंबर पे चलते हैं। 65 नंबर क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। अब देखो प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक देखो कौन सा है, बेकेलाइट है, बेकेलाइट है या सेल्यूलोज है या पीवीसी है या नायलॉन है। तो इसमें निम्नलिखित में से बहुलक है, तो इसमें निम्नलिखित में से बहुलक सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। ना ये होता है, ना बेकेलाइट होता है, ना पीवीसी होता है, ना नायलॉन होता है, ये क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। और 66 में देख, 66 नंबर में क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, देखो किस किस में, कार्बोहाइड्रेट में, वसा में, प्रोटीन में, विटामिन में। अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट किन किन से मिलता है, किन से वसा मिलती है, किन से प्रोटीन मिलता है। और विटामिन जो है, विटामिन ए बी सी डी ई, इनके सबके जो है नाम और इनका और इनका मतलब है बीमारी, इनका सबका जो है आप क्या करोगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देना है। और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किसमें, रोटी, चावल, आलू, इसमें सबसे ज्यादा मुख्यतः पाई जाती है। वसा किसमें ज्यादातर पाई जाती है, घी, दूध, इसमें पाई। प्रोटीन, प्रोटीन किसमें पाई जाता है, प्रोटीन का सबसे स्रोत अच्छा है दाल, दाल है। और क्या है, दाल है, अंडा है, इसमें सब में क्या होती है, प्रोटीन पाई जाती है। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, कौन से होते हैं, देखो ना कार्बोहाइड्रेट होगा ना प्रोटीन होगा, कौन से होते हैं, वसा होते हैं। स्टेरॉइड, स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से होते हैं, वसा होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं। आंसर फटाफट करो, इसमें क्या होता है, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ना कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ना लिपिड होते हैं, ना स्टेरॉइड होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। 68 पे चलते हैं। आरएनए में अनुपस्थित होता है, आरएनए का फुल फॉर्म बताओ, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डाई 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 राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब क्या है, आरएनए में अनुपस्थित होता है क्या, एडिनिन होता है, ग्वाइनिन होता है, या थाइमिन होता है, या यूरेसिल होता है। तो इसमें क्या अनुपस्थित होता है, इसमें क्या, इसमें क्या अनुपस्थित होता है, देखो इसमें अनुपस्थित, देखो क्या होता है, इसमें थाइमिन अनुपस्थित होता है। क्या इनमें अनुपस्थित होता है, इसमें थाइमिन अनुपस्थित होता है। ग्वाइनिन नहीं होता है, ना एडेनिन होता है, ना यूरेसिल होता है। इसमें क्या, यूरेसिल, इसमें क्या होता है, ग्वाइनिन अनुपस्थित होता है किसमें, आरएनए में। अब क्या है, जल, जल का बीओडी मान बताता है क्या, कार्बन,
कार्बनिक कचरे की मात्रा, या जैविक रासायनिक और ऑक्सीजन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, या जैव रसायन और अपचयन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, या जैविक रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ओजोन की मात्रा। तो देखो क्या है बीओडी। बीओडी किसको दर्शाएगा? बीओडी दर्शाता है जैविक बीओडी किसको दर्शाता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन करो। जैविक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ओजोन की मात्रा। तो बीओडी किसको दर्शाता है? जैविक क्या दर्शाता? जैविक रासायनिक ऑक्सीकरण प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। सॉरी, ये किसको दर्शाता है? ऑक्सीकरण है, यहाँ पे ऑक्सीकरण नहीं दर्शाता है। यहाँ ऑक्सीकरण से क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा दर्शाएगा, ना कि ओजोन की। तो किसकी दर्शाता है? ऑक्सीजन की मात्रा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 70 पे चलते हैं। अब इसमें क्या है? तीव्र शीशा विषाक्तन। ये क्या है? विषाक्तन को भी कहा जाता है। अब इसमें बताओ रिटाइटाई रोग किससे होता है? प्लविमइज्म और न्यूरेलीजिया और बाइसिनोसिस किससे होता है? अब देखो तीव्र शीशा विषाक्तन को भी कहते हैं। देखो अब ये जो रोग हैं, तो इनको आपको क्या है? कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देना है। अब देखो, तो इसमें शीशा विषाक्तन होता है, तो इसमें ना इटाई वाले में ना होगा, ना सी वाला होगा, ना डी वाला होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? बी वाला सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है? रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक से पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की समानता को कहते हैं। क्या कहते हैं? ए में क्या है? यूट्रोफिकेशन या सेडिमेटेशन या हाइड्रोजनीकरण या ऑक्सीकरण। तो इसमें क्या होगा? तुरंत इसका आंसर दो। तो इसमें क्या होगा? ना हमें बोलेंगे सेडिमेटेशन, ना हाइड्रोजनीकरण, ना ऑक्सीकरण। तो ये क्या होगा? यूट्रोफिकेशन। इसे क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। आंसर समझ में आ गया? क्या होगा? यूट्रोफिकेशन। अब आगे चलो नेक्स्ट पे। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हिनिंगब्रांड द्वारा की गई? वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी खोज, वह कौन सा तत्व है जिसकी रासायनिक खोज हिनिंगब्रांड द्वारा की गई? अब हिनिंगब्रांड द्वारा किसकी खोज की गई है? हिनिंगब्रांड द्वारा देखो किसकी खोज की गई? फास्फोरस के, जो फास्फोरस था उसकी हिनिंगब्रांड ने खोज की। ना हाइड्रोजन की, ना निकेल की, ना कोबाल्ट की। अब आगे चलो। इसमें क्या है? कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? अब कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? अब प्रयुक्त डिटर्जेंट जो होता है, यानी कि निरमा होता है, इसमें क्या होता है? इसमें देखो क्या होगा? बाइकार्बोनेट होता है? नहीं होता है। क्या नाइट्रेट होता है? नहीं होता है। बिस्मथ होता है? नहीं होता। इसमें क्या होगा? सल्फोनेट होता है। क्या होता है? कपड़े साफ करने या बर्तन साफ करने वाले उसमें क्या होता है? डिटर्जेंट या साबुन में क्या होता है? सल्फोनेट होता है। आगे देखो, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखो पेपर टाइम है, तो प्रैक्टिस जरूरी है। तो प्रैक्टिस में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ना किल करके, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करो और उसके बाद जो बेसिक टॉपिक आप लोगों को जहाँ पे उसका रह रहा हो, जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो तो तुम लोगों की तैयार होंगी। बेसिक चीजें वो आप जो चीजें बताता हूँ उन्हें आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम मधुरक नहीं है? अब देखो इसमें मधुरक नहीं है। अब इसमें मधुरक क्या नहीं है? इसमें कृत्रिम मधुरक नहीं है। तो कृत्रिम मधुरक इसमें से कौन नहीं है बताओ?
तो इसमें से आप लोगों ने हमें लगता है दे दिया होगा, तो इसमें कौन नहीं है? देखो सैकरीन तो होती है और टेम होता है, फिर टेम होता है, फिर ये सोडियम बेंजोएट नहीं होता है, यानी ए बी सी होते हैं और डी नहीं होता है। आगे कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? कांच प्रबलित प्लास्टिक बना क्या है? कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है कांच प्रबलित में? पायरेक्स कांच या है क्या फिलेंट और कांच, क्वार्ट्ज कांच या रेशम कांच। तो इसमें किसका किया जाता है? इसमें किसका किया जाता है? रेशा कांच। इसमें कांच बनाने के लिए किसका किया जाता है? ना क्वार्ट्ज का किया जाता है, रेशा कांच का किया जाता है। तो ना ये सही है, ना बी सही है, ना सी सही है, हमारा डी सही है। तो हम किस पे आते हैं अब 76 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक है? अब इसमें उर्वरक देखना है, तो उर्वरक क्या है? नाइट्रिक अम्ल है या अमोनियम क्लोराइड है या यूरिया है या ये सभी हैं। तो इसमें उर्वरक कौन सा है? उर्वरक, तो उर्वरक देखो ना नाइट्रिक अम्ल है, देखो उर्वरक ना तुम्हारा नाइट्रिक अम्ल है, ना अमोनियम क्लोराइड है, न, अब जब दो नहीं है तो ये सभी वाला तो हट ही गया, तो क्या होगा? उर्वरक तुम्हारा क्या होगा? यूरिया हो जाएगा। अब आगे 77 पे चलते हैं। क्या है? सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? अब किसके मिश्रण को तप्त किया जाता है? चूना पत्थर और ग्रेफाइट को, या चूना पत्थर और मृतिका को, या चाक और ग्रेफाइट को, या मृतिका और ग्रेफाइट को। तो ना ग्रेफाइट को किया, मृतिका और ग्रेफाइट को भी नहीं किया जाता है, चाक और ग्रेफाइट को भी नहीं किया जाता है। चूना पत्थर को तो जरूर किया जाता है और मृतिका को भी किया जाता है। तो चूना पत्थर मृतिका दोनों किसमें है? बी वाले में। तो किसमें होगा? बी वाला हमारा सही हो जाएगा। चूना पत्थर तो किया जाता है, ग्रेफाइट नहीं किया जाता है, ग्रेफाइट नहीं गर्म किया जाता है। और अब इसमें क्या है? चाक, ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? बी नंबर। अब 78 पे आते हैं। 78 में क्या है? 78 में क्या है? वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस पदार्थ के मिलाने से रबर को कठोर बनाया जा सकता है? वल्कीकरण जो है प्रक्रिया में किस पदार्थ को मिलाया जाए कि रबर को कठोर बनाया जा सकता है? नाइट्रोजन, सिलिकॉन, सल्फर, अल्कोहल। अब किसको आप मिलाओगे जो कि इसको कठोर बनाया जा सकता है? तो इसे मिलाने के लिए तो देखो ना नाइट्रोजन मिला सकते हैं, ना सिलिकॉन मिला सकते हैं रबड़ में, ना अल्कोहल मिला सकते हैं। तो क्या मिला सकते हैं? सल्फर मिला दें तो रबड़ को क्या कठोर बनाया जा सकता है। अब 79 पे आते हैं। तो क्या था? देखो बैकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका सहबहुलक है? किसका सहबहुलक है? तो ये किसका होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। किसका सहबहुलक होगा? फॉर्मेल्डिहाइड का होगा, एसिटल्डिहाइड का होगा, या क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड का होगा या एसिटल्डिहाइड का होगा या सिनैल्डिहाइड का होगा। ना इसका बेंजिल्डिहाइड ना सिनैल्डिहाइड होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉर्मेल्डिहाइड का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड का हो जाएगा। अब ये फॉर्मेल्डिहाइड का हो जाएगा तो इसमें क्या होगा? ये फॉर्मेल्डिहाइड का हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, देखो क्या है? माइका है या क्वार्ट्ज है या सिलिकॉन है या क्या है? माइका है या क्वार्ट्ज है या सिलिका है या सोडियम बोरेट है। क्या है? ना इसमें माइका होगा, ना क्वार्ट्ज होगा, ना सोडियम बोरेट होगा। तो क्या होगा? सिलिका होगा। अब 81 नंबर पर चलते हैं। क्या है? अब 81 नंबर क्या है? कांच क्या है? कांच क्या है? कांच क्या है? अतिशीतित तरल क्रिस्टल है। देखो पहला क्या? अतिशीतित क्रिस्टल है, या क्या है? या क्या है? कांच क्या है?
कांच क्या है? अतिशीतित क्रिस्टल है या अतिरिक्त तरल है या क्या है? देखो ना तरल होगा ना देखो ना क्रिस्टल होगा, तो कांच क्या होगा? अतिशीतित तरल होगा, ना उपयुक्त में से कोई भी होगा। तो क्या होगा इसमें? 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अतिशीतित तरल हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या है? मॉलिब्डिनम अपर्याप्तता इसकी सक्रियता को प्रभावित करती है, को नाइट्रोजिनेशन या नाइट्रोजिनेशन या नाइट्रेट रिडक्टेस या क्लोरेट या रिडक्टेस, और इसमें क्या है? ये सभी। तो इसमें क्या होगा? इसमें देखो नाइट्रोजिने, ये भी नहीं होगा, ना बी वाला होगा। देखो ये जब दो नहीं होंगे तो ये सभी वाला कट ही जाएगा, तो हमारा सी वाला सही हो जाएगा। अब 82 पे चलते हैं। 82 हो गया। 83 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीकरण का उर्वरक है? कौन सा नाइट्रोजनीकरण का उर्वरक है? अब देखते हैं क्या है। अमोनियम सल्फेट है नाइट्रोजनीकरण का, क्या है? अमोनियम सल्फेट है या यूरिया है या क्या है? या क्या है? यूरिया है या अमोनियम नाइट्रेट है या सुपर फास्फेट है? तो इसमें क्या है? तो इसमें क्या होगा? ना यूरिया होगा ना अमोनियम नाइट्रेट होगा, तो इसमें क्या होगा? सुपर फास्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर फास्फेट हो जाएगा। अब देखो क्या होगा? कॉन्टेक्ट लेंस सामान्य रूप से किस से बने होते हैं? टेफ्लॉन के, हाइड्रोजेल के, नायलॉन के, माइका के। इसमें किसके बने होते हैं? किसके होते हैं? टेफ्लॉन के, या किसका होता है? हाइड्रोजन के, या नायलॉन के, या माइका के। तो इसमें किसके बने होते हैं? इसमें किसके बने होते हैं? हाइड्रोजेल। किसके बने होते हैं? हाइड्रोजेल के बने होते हैं। अब आगे चलते हैं 85 पे। किसके बने होते हैं? हाइड्रोजेल के। अब देखो इसमें क्या है? पेट या पीटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का डाट है। इसका उपयोग बोतल में होता है। किसमें? नायलॉन हो किया जाता है। बोतल, इसका उपयोग बोतल बनाने में किया जाता है। किसका? देखो नायलॉन का, क्या है? या एक्रिलिक, या पॉलिस्टर, या किसका है? या होगा नायलॉन का। तो किसका होगा? अब इसमें सी होगा। किसका होगा? इसमें क्या होगा? देखो एक्रिलिक या बी होगा या डी होगा। तो इसमें 85 का क्या होगा? अभी हमने बता दिया, इसका क्या होगा? सी होगा। मैंने क्या बताया? पॉलिस्टर होता है, पीईटी, पॉलिस्टर होता है, तो इसका क्या होगा? सी होगा। अब देखो बहु प्रयोग प्लास्टिक की पानी में बोतल की बनी होती है। देखो बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल बनी होती है। जो ज्यादा प्रयोग की जाने वाली बोतल हैं वो प्लास्टिक की, वो किसकी बनी होती हैं? तो ये पता करना है। तो ये किसकी बनी होती हैं? वेकेलाइट की, या पॉलिस्टरीन की, या पॉलीथीन की, या किसकी? सिलिकॉन की। ये या तो किसकी? सिलिकॉन की। तो ये किसकी बनी होती हैं? बोतल। तो बेकेलाइट की भी नहीं होती हैं, ना पॉलिस्टरीन की होती है, ना सिलिकॉन की होती हैं। तो ये किसकी होती हैं? पॉलीथीन की होती हैं। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 87 पे चलते हैं। तरल तरल या लिक्विड कागज क्या है? तरल लिक्विड कागज क्या है? तरल लिक्विड कागज क्या है? कागज जो गीला नहीं होता है, कागज जो तरल पदार्थ में बदल जाता है, शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है, कागज जो कभी सूखता नहीं है। तो इसमें क्या होगा? इसमें देखो क्या है? तरल कागज क्या है? मैंने ऑप्शन तो आपको सबको पढ़ा दिए। देखो क्या है? गीला कागज
नहीं होता, ये तो होता है। कागज तरल पदार्थ में बदल जाता है, कागज तरल पदार्थ में बदल जाता है, कागज जो तरल पदार्थ में बदल जाता है तो नहीं होगा। अब ये क्या होगा, कागज जो कभी नहीं सूखता, कभी सूखता नहीं है, कागज तो सूख जाता है। तो हमारा 3 कट गए, तो हमारा कौन सा सही होगा, सी वाला। देखो इसमें पहले हम ऑप्शन काटते हैं, फिर 2 में जब 2 काट ले जाओगे तो 2 में फंस जाओगे, लेकिन 2 में फिर वहां पे जब तो वहां से गेस लगता है कि कौन तीसरा हमारा होगा। काट काट के करना और जो सही हो वही करना। तो इसमें क्या है, ग्रीन हाउस। अब इसमें देखो, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस हैं। अब देखो, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस हैं, तो इसमें जिम्मेदार गैस कौन सी होगी, इसमें जिम्मेदार गैस कौन सी होगी, ओजोन होगी, और क्या होगी, नाइट्रोजन होगी, कौन की ऑक्सीजन होगी। तो देखो, ना ओजोन होगी, ना नाइट्रोजन हो, ना ऑक्सीजन होगी, क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो 88 हो गया। अब चलते हैं आगे। क्या निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस में आती है, ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड आती है, फिर क्या है, मीथेन आती है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन आती है, कि ऑक्सीजन आती है। तो इसमें कौन सी गैस नहीं है ग्रीन हाउस, तो वो कौन सी नहीं है, तो इसमें क्या होगा। अब देखो, वो तो हम बता ही दिए, मीथेन भी आती है, ऑक्सीजन भी आती है ग्रीन हाउस गैस, और तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अब आगे चलो, अब आगे क्या है, 90 का प्रशीत क्या है, क्या प्रशीतन या रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है, यानी जो घर में फ्रिज है तो उसका ठंडा करने के लिए किस गैस को प्रयोग किया जाता है। तो देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, या कार्बन डाइऑक्साइड का, या नाइट्रोजन पेरोक्साइड का, या अमोनियम ऑक्साइड। ना अमोनियम ऑक्साइड का किया जाता है, ना नाइट्रोजन पेरोक्साइड का, तो किसका किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं। प्रकाश रसायन स्मॉग किस अभिक्रिया का परिणाम है, प्रकाश रसायन स्मॉग किस अभिक्रिया का परिणाम है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन या नाइट्रो ऑक्साइड या उसका ओजोन तथा परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट का है, या सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड या ओजोन तथा परॉक्सी एसिटिल नाइट्रोजन का है। सी लघु ताप कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, या सायंकाल में, या क्या है, सायंकाल में NO2 और CO3 की उच्च सांद्रता। तो सायंकाल में क्या है, NO2 और CO3 की उच्च सांद्रता। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब देखो, सायंकाल में NO2 और ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड उच्च सांद्रता, ये भी नहीं होगा। लघु ताप कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, ये भी नहीं होगा। अब क्या होगा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड या क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड या ओजोन पर एसिटिल नाइट्रेट, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन तथा परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट बनाएगा। तो हमारा कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब आगे चलते हैं 92 पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम्र कोहरे का घटक नहीं है, धूम्र कोहरे का घटक नहीं है। क्या, परिवर्तनशील जैविक यौगिक, क्या है, परिवर्तनशील जैविक यौगिक पहला, या नाइट्रोजन ऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड, या क्लोरीन डाइऑक्साइड। इसमें कौन सा परिवर्तनशील जैविक यौगिक नहीं है, परिवर्तनशील जैविकीय यौगिक नहीं है। तो इसमें क्या होगा, देखो, इसमें हम सीधे पहले चलते हैं, क्लोरीन डाइऑक्साइड, ये कुछ सही लग रहा है। फिर सल्फर तो होगा नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, परिवर्तन जैविकीय यौगिक भी नहीं होगा।
तो धूम्र कोहरे का क्या होगा, क्लोरीन डाइऑक्साइड घटक है। अब किस पे चलते हैं, 93 पे। 93 में क्या है, डॉट डॉट डॉट, गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। अवरक्त यानी कि गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। कौन सी, देखो एक मीथेन या ग्रीन हाउस गैस या ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इसमें कौन सी होती है, क्या है, गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग दैर्ध्य क्या करती है, अवरक्त अवशोषित करती है, अवशोषित करती है। तो वो कौन सी करेंगी, देखो जो ग्रीन हाउस होगा, ग्रीन हाउस में क्या होगा, ग्रीन हाउस जो होगा तो क्या होगा, गैस जो होते हैं अवरक्त दीर्घ तरंग को विकिरण अवशोषित करते हैं और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करते हैं। देखा होगा जो ग्रीन हाउस जैसे सारी प्लांट जो लगाते हैं तो ग्रीन हाउस बनाते हैं छोटे, तो उसमें क्या है, ये उत्सर्जित करते हैं, तो ये क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस, यानी हमारा बी वाला सही होगा। मेथेन, देखो मेथेन भी ग्रीन हाउस गैस है और ये नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड ना CO2, ओजोन है। अब आगे चलते हैं 94 पे। इसमें क्या है, ओजोन का रासायनिक केमिकल फार्मूला क्या है, वो ऑक्साइड होगा। अब ये क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, O3 क्या होगा, ओजोन। तो ना हमारा ए है ना बी है और ना हमारा डी है, तो क्या हो जाएगा, ओजोन का O3 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 95 पे। अब भारत में आर्सेनिक समस्या प्रमुख रूप से किस कारण से है, देखो किस कारण से, बिहार और बंगाल में कोयला का अत्यधिक दोहन होना, या हिंटरलैंड में आर्सेनोम पाइराइड का अत्यधिक दोहन, या प्रभावित क्षेत्र में भूजल भूजल का अत्यधिक दोहन, या प्रभावित क्षेत्रों में भूपृष्ठीय जल का अत्यधिक क्या है, अत्यधिक क्या लिखा, दोहन। भूपृष्ठीय क्षेत्र में अत्यधिक क्या है, दोहन, अत्यधिक दोहन हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, प्रभावित क्षेत्रों में भूपृष्ठीय अत्यधिक दोहन, देखो यही होगा। जब देखो अत्यधिक दोहन करोगे, कोई ना इसका ना बंगाल कोयला का अधिक होगा, तो इससे क्या होगा, अत्यधिक दोहन है तो प्रभावित क्षेत्रों में भूपृष्ठीय जल पर अत्यधिक जब दोहन होगा तभी क्या होगा, भारत में आर्सेनिक की मुख्य रूप से कारण हो जाएगा, मुख्य रूप कारण होगा। आप एक को ही नहीं गलत ठहरा सकते, तो इससे ये क्या होगा, इसमें देखना पड़ेगा। अब भारत में कुछ भागों में पेयजल निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं, कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं भारत में से, मुख्यतः रूप पाए तो सब जाते हैं लेकिन मुख्यतः रूप से कौन से पाए जाते हैं। देखो इसमें क्या है, देखो पहला देखो फ्लोराइड, ये तो नहीं पाया जाता है, और यूरेनियम ये भी नहीं पाया जाता है ज्यादातर। फॉर्मेल्डिहाइड, ये देखो इसमें ये पाया जाता है कौन, इसमें ये पाया जाता है देखो इसमें, देखो आर्सेनिक तो पाया जाता है, ये तो मिलता है ज्यादातर, आर्सेनिक तो मिलता है। अब क्या है, सोर विटल मतलब ये तो नहीं मिलता है। फॉर्मल डिहाइड जो फ्लोराइड है ये मिलता है, फ्लोराइड जो है वो मिलता है मुख्यतः रूप से। फॉर्मल डिहाइड भी नहीं मिलता है, ना यूरेनियम मिलता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, कोड निम्नलिखित में से कोड करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो हमारा ना बी वाला होगा, ना सी वाला होगा, ना हमारा डी वाला, तो हमारा कौन सा कोड वाला होगा, ए वाला। अब 97 देखते हैं। 97 में क्या है, अम्ल वर्षा किसके, अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रता के कारण होती है। अब वह अम्ल वर्षा किसके अत्यधिक सांद्रता के कारण होती है, क्या
CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या SO2 या NO2 या ओजोन या धूल या H2O या CO2। तो सिंपल सी बात है, देखो कार्बन तो उपस्थित होंगे बट इससे नहीं होती है। सबसे ज्यादा खतरा क्या है, ये है सल्फर और नाइट्रोजन, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन। अब ये क्या होगा, ओजोन धूल मतलब SO2 होगा, H2CO वो भी नहीं होगा, तो हमारा कौन सा होगा, ओनली वन बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब क्या है 98 में चलते हैं। ओजोन परत को अवक्षय मुख्यतः किसका कारण होता है। अब ओजोन परत का जो अवक्षय है वो किसके कारण होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए टोटल में से वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जहां समझ में ना आया हो वो भी बताइएगा, वो हम फिर से रिपीट कर देंगे। आज की क्लास यहीं तक, जय हिंद। और हमारे प्लेटफॉर्म पे अब हिंदी की TG और PG की क्लासेस 16 से संभवतः 16 से स्टार्ट होना है, और आप लोग कमर कस लो हिंदी में। जो लोग TG और PGT की तैयारी करना चाहते हैं अभी से लग जाओ, क्योंकि अब जो है हिंदी में जो है वो अच्छा स्कोर गेन करना है, और वैकेंसी गवर्नमेंट अब दे रही है बराबर, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जारी कर रही है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। तो इसी वजह से आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, और लाइव क्लासेस 16 से स्टार्ट हो रही हैं। जय हिंद।